नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। किसी भी गिवन पॉइंट इन टाइम पर आपको वैल्यू बाइंग स्टॉक्स की कोई कमी नहीं होती है। निफ्टी इज एट 12,000, 12,000 के लेवल पे भी अभी भी आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि वैल्यू बाइंग के लिए परफेक्ट दिख रहे हैं। उनमें से दो चुनिंदा स्टॉक्स मैं दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस में स्ट्रांग पकड़ एंड ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस की साउंड नॉलेज, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलता है उस स्टॉक में कितना दम है और टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि उस स्टॉक में एंटर करने का क्या सही प्राइस है। दोनों के वीडियोस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। जस्ट गो एंड हैव अ वॉच एंड इफ यू वॉच देम, इफ यू प्रैक्टिस देम, यू विल परफेक्ट देम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे फ्री ऑफ कॉस्ट। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू स्मैश द लाइक बटन। वंस यू डू दैट इट रीचेस टू मैक्सिमम पीपल एंड ऑफ कोर्स दे गेट दे इन फैक्ट इनडायरेक्टली से थैंक यू टू यू। सो दोस्तों उन दो स्टॉक्स में से जो पहला स्टॉक है वो है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स मल्टी बैगर स्टॉक है। इनफैक्ट जो दूसरा स्टॉक वो भी मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज ऑल्सो अ मल्टी बैगर स्टॉक। अब भाई आरती ड्रग्स में ऐसा क्या है जो ये मल्टी बैगर स्टॉक है? सबसे पहली चीज़, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी इशू नहीं है। देयर इज नो इशू विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर बात करें कंपनी की तो बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी का स्टॉक है, वेरी स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी। अगर बात करें इंडस्ट्री की पी वो है 35-36, आपको उसके सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आज के दिन इसमें अपर सर्किट लगा। हम लोगों ने दोस्तों इस स्टॉक को 650 के लेवल पे बाय किया और इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी डाला था। एनीवे, फिलहाल बात करें डिविडेंड यील्ड की, ऑल्दो डिविडेंड यील्ड 1% से ऊपर के डिविडेंड यील्ड के स्टॉक को मैं अच्छा समझता हूं, बट ओवरऑल दिस इज ऑल्सो अ रीजनेबली ओके डिविडेंड यील्ड 0.3, ऑल्दो ग्रोथ स्टॉक है। दो ही चीज़ें हैं, या तो डिविडेंड ले लो या तो ग्रोथ ले लो। तो इस स्टॉक में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अब ग्रोथ किस कदर दिखाई पड़ती है जान के आप हैरान रह जाएंगे। अगर बात करें बोनस की, रिसेंटली दैट इज़ जुम्मा अभी ही अगस्त 2020 को अनाउंस हुआ था 3:1 का बोनस, मतलब एक शेयर है आपके पास तो आपको 3 एक्स्ट्रा स्टॉक मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली उसने बोनस अनाउंस किया है। मैं क्या बता रहा था दोस्तों आपको कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखिए दोस्तों, इसमें रेगुलर बेसिस पे एट रेगुलर पीरियोडिसिटी पे आपको बोनस इशू करती रहती है कंपनी। 2015 में से पहले इशू हुआ था, उसके अलावा 2020 में भी रिसेंटली इशू हुआ बोनस। अगर बात करें कंपनी के रिसेंट बोर्ड मीटिंग से 23 अक्टूबर को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। तो रेगुलर डिविडेंड पे आउट वाली कंपनी है, रेगुलर बोनस भी इशू करती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अगर बात करें एक महीने की तो एक महीने में स्टॉक आपको करीब 8.5% के करेक्शन पे मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, निफ्टी चाहे 12,000 पे चल रहा हो, आपको वैल्यू बाइंग के स्टॉक डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये वैल्यू बाइंग स्टॉक का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस समय भी आपको 8.25% के करेक्शन पे मिल रहा है स्टॉक। दोस्तों ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है। मल्टी बैगर क्यों है? एक साल में दिस स्टॉक हैज गिवन यू 400% रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 4 लाख, ओ बेग योर पार्डन, 1 लाख को बनाया है 5,10,000 रुपए। मतलब आप समझ रहे हैं, एक साल में 1 लाख को बनाया है 5,10,000 रुपए विद इन 1 ईयर। तो इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, इस स्टॉक में अच्छी रीच है। मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक इज अवेलेबल एट दी बॉटम आउट प्राइसेस। बात करें 3 साल की तो दोस्तों पहले तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रेट कर रहा था, लेकिन रिसेंटली अभी इसने पिछले 1 साल में जबरदस्त जंप आया है। अगर बात करें इसको चार्ट पे तो चार्ट पे दोस्तों आप देखेंगे, मैं इसको बॉटम आउट क्यों बोल रहा हूँ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पहले काफ़ी पहले ही इसको तोड़ दिया था इसने, 50 डे को भी तोड़ दिया। अभी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आया है और 650 पे इसने एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट लिया है। 650 इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, बाइंग जोन भी है, डिमांड जोन भी है। इसके अलावा RSI ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल 30 के आसपास पहुंच गई थी। तो ओवरसोल्ड लेवल से स्टॉक में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद आप देख सकते हैं आज एक बहुत ही सॉलिड कैंडल बनी और अपर सर्किट में जाके स्टॉक हिट हो गया, 5% का अपर सर्किट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक में ज़बरदस्त वैल्यू दिखाई पड़ रही है मुझे। इन केस इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। दोस्तों ये सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। लेना नहीं लेने की जिम्मेवारी, लेने न लेने की डिसीजन आपका है। यू हैव टू डू योर एनालिसिस एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली।
दूसरा स्टॉक जो कि ज़बरदस्त और मल्टी बैगर स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कल आने वाले नतीजे, और दोस्तों आप ये देखिए कहाँ हम लोग आरती ड्रग्स देख रहे थे। आरती ड्रग्स जहाँ 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, वहाँ इसको देखिए, बाप रे बाप, 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी का स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट उतनी ही है। क्यों? क्योंकि ये भी मल्टी बैगर स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 37, आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, लेकिन जिस बिजनेस में ये है उस बिजनेस में इसका कोई भी टक्कर ही नहीं है, बल्कि जिस बिजनेस में ये आ जाता है उसके सारे के सारे कॉम्पिटिटर बिल्कुल लेट जाते हैं। उनमें कौन कौन है आप देखिए, रिटेल बिजनेस देख लीजिए, आप देखिए इनके टेलीकॉम बिजनेस को देख लीजिए। जब ये पेटकेम बिजनेस में छाए हुए थे, आईओसी, बीपीसीएल, इनकी जो रिफाइनरी है दैट इज सो केपेबल दैट इट कैन इवन प्रोड्यूस पेट्रोल फ्रॉम चारकोल, जिसको बोलते हैं ना, जो बचा हुआ रेजिड्यू होता है आफ्टर ऑल दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह के बाद, उससे भी केपेबल है इनकी रिफाइनरी। रिलायंस की रिफाइनरी सो मॉडर्न। फिलहाल अभी दे हैव ट्रांसफर्ड देयर फोकस फ्रॉम पेटकेम बिजनेस, जो कि इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस था, दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम दिस टू रिटेल टू टेलीकॉम। दोस्तों कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और रिजल्ट्स कैसे होंगे इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेसेस आर फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, लेकिन जो पेटकेम बिजनेस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल के दिन रिलायंस के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, स्पेशली ब्रेड एंड बटर बिजनेस जो कि है पेटकेम का बिजनेस। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ रिजल्ट्स आर पोस्टेड। ऑल्दो दोस्तों मार्केट को ये पता है कि रिलायंस के नतीजे हो सकता है थोड़े सबड्यूड आएँ, और इसी के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक करीब 10% के आसपास करेक्शन पे मिल रहा है विद इन 1 मंथ। ऑलमोस्ट 2300 रुपये, ऑलमोस्ट 2300 के लेवल्स को उसने टच किया एक महीने पहले ही, और वहीं से स्टॉक रिसीड होकर के अभी 2000 के लेवल पे पिछले 2-3 दिनों से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से दोस्तों इफ़ यू वांट टू बाय, 2000 इज़ परफेक्टली रीजनेबली गुड बाय प्राइस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों, 1,38,000 बनाए हैं विद इन 1 ईयर, 38% के शानदार रिटर्न रहे विद इन 1 ईयर। सेक्टर 8%, सेंसेक्स फ्लैट। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, इफ़ यू कंपेयर इट विथ 3 ईयर परफॉर्मेंस, 1 लाख को बनाया है 2,18,000 रुपये। सो दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज शोन इन प्रीवियस ईयर्स, और मेरे हिसाब से दोस्तों यही सेम स्टोरी आपको आने वाले कुछ सालों में और दिखाई पड़ेगी, बिकॉज द काइंड ऑफ एग्रेसिव प्लानिंग, एग्रेसिव बिजनेस मॉडल विच रिलायंस इज ट्रांसफॉर्मिंग, मेरे हिसाब से यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन। बात करें सेक्टर की, सेक्टर इज 22% अप, सेंसेक्स इज 20% अप, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इज 118% अप इन पास्ट 3 ईयर्स। चार्ट पे देखें दोस्तों क्या चल रहा है, वैल्यू बाइंग का स्टॉक है कि नहीं। दोस्तों ये स्टॉक मैं आपको यहाँ बताने की बाइंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय दिस स्टॉक एट 2300 लेवल्स, नॉट एट ऑल। आई एम आस्किंग यू टू नॉट इवन आई एम आस्किंग, मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ आपको लेना है नहीं लेना, ये आपको सोचना है। मैं सिर्फ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर 1 मार्केट कैप की कंपनी का स्टॉक आपको ओवर सोल्ड जोन पे मिल रहा है, मतलब 30 की RSI से भी नीचे, काइंड ऑफ ओवर सोल्ड। ऐसा स्टॉक जो कि ब्लू चिप कैटेगरी का मल्टी बैगर स्टॉक, इंडिया की नंबर 1 मार्केट कैप की कंपनी आपको ओवर सोल्ड प्राइस से मिल रही है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ सर येस हमको लेना चाहिए, वी शुड बाय। बाय या नहीं बाय इज टोटली योर कॉल। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू ऐड ऑन डिप्स। मैं तो इसको बाय कर रहा हूँ, 2000 पे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है। बाई चांस अगर कोई और किसी कीमत से और गिरावट आती है, आई विल ट्राई टू एक्यूमुलेट इट मोर। फिलहाल अभी वो अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, जिस प्रकार से मैंने आपको आरती का बताया उसी प्रकार से आप देख सकते हैं पिछले 3 इनफैक्ट 4 डेज, 1, 2, 3 एंड 4, आज चौथा दिन है। चौथे दिन के में आज इसने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, ओवर सोल्ड लेवल से थोड़ा सा रिकवरी दिखाई पड़ रही है। मेरी तरफ से दोस्तों ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, perfectly a good buy for long term horizon in case if you want to, otherwise you can just watch it, watch list पे डाल लो, देखो, एनालाइज करो और उसके बाद डिसीजन लो। आज के दिन की डिलीवरी थोड़ा सा सरप्राइजिंगली आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो आज की डिलीवरी है दैट इज़ रीजनेबली लेस। 25% के नीचे की डिलीवरी को दोस्तों मैं पसंद
कम करता हूं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कल रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स में दोस्तों क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मार्केट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स। इसी के चलते आप देख सकते हैं आज डिलीवरी भी कम है, तो हो सकता है कल के दिन आपको कुछ इसमें वीकनेस भी नजर आए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से 2300 का स्टॉक अगर आपको 2000 के लेवल पे मिल रहा है, मल्टी बैगर स्टॉक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर आपकी रिसर्च, आपकी एनालिसिस और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको परमिट करें तो। मेरे कहने से ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है, इट शुड बी टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू आर बाइंग और सेलिंग। That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Please do like the video so that it reaches the maximum people, and yet people also get benefited just by your smashing the like button. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.